brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। पाकिस्तान एज ए मीडिएटर इज मोर देन प्रॉब्लमेटिक। मतलब मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान पर भरोसा करना खुद में एक बड़ी समस्या है। ये बात कही है अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर यानी कि सांसद लिंडसे ग्राहम ने। असल में मिडिल ईस्ट में इस वक्त बारूदी जंग के साथ साथ राजनीतिक संघर्ष भी शुरू हो गया है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान भी इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने वाले अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान कह रहा है हम ऐसा कोई भी समझौता नहीं करेंगे जो हमारी बुनियादी सोच और विचारधारा के खिलाफ हो। और इसी बीच अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर बातचीत में पाकिस्तान की मीडिएटर वाली भूमिका भरोसेमंद नहीं मानी जा सकती। वजह इजराइल को लेकर पाकिस्तान का पुराना रुख और ईरान के साथ उसकी नज़दीकियाँ। ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि काफ़ी समय से मुझे साफ तौर पर महसूस हो रहा है कि मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका बहुत समस्याग्रस्त है। इजराइल के प्रति उसकी दुश्मनी भी बहुत पुरानी और लंबे समय से चली आ रही है। ये भी साफ है कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तान के एयरबेस पर रखे जा रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बड़े नेताओं के पुराने बयानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होती रही है वो चिंता पैदा करती है। असल विवाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक इंटरव्यू के बाद और बढ़ गया। पाकिस्तान के टीवी चैनल समा टीवी को दिए इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव या कोशिशों के बाद अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो सकता है। इस पर ख्वाजा आसिफ ने साफ जवाब दिया, मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगता कि हमें ऐसे किसी भी समझौते का हिस्सा बनना चाहिए जो हमारी बुनियादी विचारधारा से टकराता हो। उन्होंने इजराइल पर भरोसे को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि आप उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनकी बात पर एक दिन के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे पाकिस्तान की पुरानी नीति दोहराई और कहा कि हमारा रुख बिल्कुल साफ है, ये हमें मंजूर नहीं। आगे उन्होंने पाकिस्तान के पासपोर्ट का एग्जाम्पल भी दिया। बोले कि हम दुनिया के शायद इकलौते देश हैं जिसके पासपोर्ट पर इजराइल का नाम तक नहीं होता। अब इस पर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि भले ही ये वीडियो पुराना हो लेकिन उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की सोच आज भी वही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अब खुलकर जवाब देना चाहिए कि क्या वो ट्रंप की अपील मानकर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा या नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर अब्राहम अकॉर्ड्स है क्या। अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ एक बड़ा समझौता था। इसके तहत कई अरब देशों ने इजराइल के साथ राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध सामान्य किए थे। इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन जैसे देश शामिल हुए थे। अब ट्रंप चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और ईरान के साथ संभावित समझौते के बाद अब मुस्लिम देश भी इसमें शामिल हों। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा था कि अगर ईरान के साथ डील हो जाती है तो यह हिस्टोरिक इवेंट हो सकता है। ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों में अपील की वो भी अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बने। ट्रंप ने लिखा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है। या तो ये सबके लिए शानदार समझौता होगा या फिर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर समझौता फेल हुआ तो लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है और पहले से कई ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक हो सकती है। यानी अमेरिका चाहता है कि मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा डिप्लोमेटिक गठबंधन बने जिसमें इजराइल और मुस्लिम देश एक साथ आए। लेकिन पाकिस्तान फ़िलहाल इस रास्ते पर जाने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।